नमस्कार। विद्या भारती भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कमलेश चौरसिया, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस। मैं यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स मॉडल पेपर 2026 लेकर आया हूं, जिसमें यह पेपर कुल 70 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और बी। जैसा कि इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हैं, इंस्ट्रक्शन में 15 मिनट का समय होता है इंस्ट्रक्शन को देखने के लिए। इसमें मैं समय न देते हुए आता हूँ सीधा टॉप क्वेश्चन पेपर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स आपको बताया गया है कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अतिरिक्त कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न हो, उसे बोलते हैं कोप्राइम नंबर। जैसे आप देख रहे हो 14 7 35 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 होता है और इसका 31 होगा। इसका आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, अर्थात ये आंसर आपका सही है। इफ दी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे। इफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 and 3, देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसमें आपकी एक्स की वैल्यू, इसका कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। देखिए इसका दिया है ए एक्स इक्वल टू 2 दिया है, 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके जीरोज दिए हुए हैं, जीरोज ए एक्स इक्वल टू 2 दिया है तो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, दैट इज 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6। इसी प्रकार से x इज इक्वल टू हम रखेंगे 3, x इक्वल टू 3 वैल्यू रखेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, 3a प्लस b इज इक्वल टू -12। ये क्वेश्चन हल आप सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू जो भी आएगी, ए की वैल्यू देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6 है, 3a प्लस बी इज इक्वल टू -12 है। इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस ए इज इक्वल टू 6 आएगा और दैट इज ए इज इक्वल टू -6, ए इज इक्वल टू -6। और दूसरा होगा ए इज इक्वल टू -6 और सेकंड में आप निकालेंगे, -6 की वैल्यू रखेंगे तो -12 प्लस बी इज इक्वल टू -6, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 6, a इज इक्वल टू -6 b इज इक्वल टू 6 होगा। इसमें ये ऑप्शन आपका a इज इक्वल टू -6 आंसर हो जाएगा, a इज इक्वल टू -6 b इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आपका -6 यहाँ पे है, a इज इक्वल टू -6 b इज इक्वल टू 6, ठीक है। numbers are divisible by 8 if n is a perfect numbers, natural numbers, odd numbers। इसका ऑप्शन सही होगा odd numbers, चूंकि इज n इज आपका odd numbers होना चाहिए। नेक्स्ट है 4 लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन। इसका ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, देखो किस दो लाइंस की इक्वेशन है, अगर वो नो सॉल्यूशन का ऑप्शन देते हैं तो उसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड अनरेशनल नंबर।
देखो कभी भी इरेशनल और रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ए वाला। देखो अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 6 पाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन पोजीशन। आप जानते हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कंडीशंस होते हैं, है ना, इसमें कंडीशंस दी है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल नंबर एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपका ट्रू है। और दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल नंबर्स रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर, ये भी सही है। बट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू कॉम्प्लेक्स रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, टू कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स ऑफ अपोजिट साइंस बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो आपका पहला और दूसरा आंसर करेक्ट है, बाकी ये दोनों गलत है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू कॉम्प्लेक्स रूट्स, यहाँ डिस्टिंक्ट नहीं दिया है, तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द 11 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस का 11 टर्म पूछ रहा है। तो यू नो दैट जो आपका आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार है। देखो ए एन टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए दिया है माइनस फाइव दिया है, हमको निकालना है 11 टर्म। T11 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म -5 प्लस n माइनस 1, 11 टर्म 11 माइनस 1 हो जाएगा। d दिया है, इसका कॉमन डिफरेंस -5/2 से -5 डिवाइड घटाएंगे तो आ जाएगा 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू हो गए -5 प्लस इसको 10 25 इज इक्वल टू आ जाएगा 20, 11 टर्म 20 होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। उसी प्रकार से दी पॉइंट्स आर दी वर्सेज ऑफ दी फॉलोइंग, ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये कह रहा है कि किस ट्रायंगल्स का वर्टिसेज है। तो देखो इसमें आप जानते हैं इसमें इस तरह से एक फिगर बनेगा, ठीक है, जिसपे पॉइंट दिया -40 1 2 3 4, -40 इधर आ जाएगा, +40 इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 40 इधर आ जाएगा, और आपका है 0 0 3 ऊपर 1 2 3 ऐसे 0 3 आ जाएगा। जब इसको इस तरह से यहाँ देखो इसको मिलाएंगे, है ना, तो इस तरह से कुछ ट्रायंगल बनेगा जिसके 2 साइड्स इक्वल होंगे, है ना, ये थर्ड साइड अनइक्वल होगा। तो आप देख रहे हो कि जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट, इन 2 इक्वल एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑलवेज द सेम। करा कि 2 इक्वल एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑलवेज द सेम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। थेल्स ने दिया था इस स्टेटमेंट को, थेल्स ने इस स्टेटमेंट को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। In the given figure, the tangent PA and PB to the circle with center 0, center O are such, एंगल APB दिया है, इस एंगल को दिया है, आप देख रहे हो एंगल APB दिया है यहाँ पे। तो you know that radius is perpendicular to the tangent always। देखो यहाँ पे रेडियस OA है, इस पर टेंजेंट AP है, तो इस पर परपेंडिकुलर होता है, दैट इज हम ये कह सकते हैं ये 90 डिग्री बनाएगा और ए भी 90 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों मिला करके 180 होने चाहिए, तो 130 हो गया, ये 130 हो जाएगा, ठीक है, 130 हो गया। इससे पूछ रहा है कि एंगल OAB, एंगल OAB ये एंगल पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि ये रेडियस इसके इक्वल है, इन दिस ट्रायंगल, आप जानते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो अगर 130 है तो कितना होना चाहिए, तो दोनों मिलाकर 50 होना चाहिए, दैट इज 40 40 25 होना चाहिए, तो 25 हो गया है ना। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ 2 10 30 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 होता है। इसका एक फार्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है tan 2 थीटा। ठीक है, फार्मूला होता है इसका, फार्मूला जो होता है इसका, ठीक है, इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा होता है। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 2 इंटू 30, दैट इज क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, अर्थात ये ऑप्शन होगा आपका। देखो इसका मतलब ये tan 60 डिग्री हो गया, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसके अनुसार थीटा जब 30 लिया आपने तो tan 230 हो गया। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस एंगल थीटा विल बी, किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है थीटा बाई पाई। देखो आपका जो सेक्टर है इस तरह से बनेगा, जो सेक्टर बनेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगा। एरिया बाउंडेड बाई, एरिया बाउंडेड बाई टू रेडियस एंड देयर करस्पॉन्डिंग, और ये आपका सेक्टर होता है, एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो आप इसका जो, इसको बोलते हैं सेक्टर। देखो कोई भी जैसे रेडियस को पूरा एक 360 डिग्री घुमाइए तो कितना एरिया कवर करता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। 1 डिग्री अगर रोटेट कराएंगे पाई आर स्क्वायर बाई 360, अगर आप थीटा डिग्री से रोटेट कराएंगे थीटा डिग्री से तो एरिया कितना कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 360 इंटू थीटा। तो आपका ये आंसर हो गया, देखो थीटा बाई 360। ठीक है, ये आंसर आपका होगा डी वाला। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस गेम ऑफ गिल्ली एंड डंडा शेप ऑफ द गिल्ली इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपका गिल्ली डंडा कुछ इस प्रकार से होता है, गुल्ली डंडा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे कुछ शेप ऐसा होता है गिल्ली डंडे का, जिसमें दो एक सिलेंडर लगा हुआ है और दो आपके कोन लगे हुए हैं। देखो दो, 2 कोन्स एंड 1 सिलेंडर लगता है। ठीक है, 2 कोन्स 1 सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिलो आर सम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल्स एंड देयर वैल्यूज। देखो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए हैं और उसके सामने उसकी वैल्यू दी हुई है। तो इसमें देखना है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो साइन 90, कास्ट 90 की वैल्यू होती है 0, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2। तो यहाँ पे देखो ए का ऑप्शन कौन है, 3 है, ए का ऑप्शन 3 है। ठीक है, बी का ऑप्शन देखो, बी क्या है, cos 90 की 4 के इक्वल है, सही है। और सी जो है आप देखो tan 60 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, और डी का 45 डिग्री ऑलमोस्ट, अर्थात ये ऑप्शन सही है आपका, सी नंबर। ए सर्टेन टाइम इफ द शैडो ऑफ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, इसकी जो पोल की जो हाइट है, शैडो ऑफ द पोल, पोल मान लीजिए इसकी हाइट h है, इसकी शैडो इसका √3 टाइम्स है, √3h है। ठीक है, ए बी सी ऐसा है। तो इसका पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा पूछ रहा है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h बाई बेस √3h हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/√3,
तो tan थीटा इज इक्वल टू tan कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 30। देखो आपका ऑप्शन ये सही है। The value of 1 plus tan theta plus sec theta 1 plus tan theta minus cosec theta will be ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस है। तो इसको सबसे पहले हम 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा वन प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा क्या करो, एलसीएम ले लो, कॉस थीटा एलसीएम, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे हो गया कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। देखो यहाँ पे a प्लस बी बन जाएगा, यहाँ पे ये प्लस बी माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा। देखो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भाई हो गया नीचे cos थीटा साइन थीटा। इसको हल करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सब मिलाकर इसका आंसर आएगा 2। इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो 2 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एनी इवेंट। देखो प्रोबेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एनी इवेंट। करा कि प्रोबेबिलिटी में जो वैल्यू होती है, इवेंट की वैल्यू होती है, उसका रेंज होता है 0 to 1, या कह सकते हो उसका इवेंट जो रेंज होता है 0% to 100%, इसी में रेंज होती है। 0% को जो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 0 आ जाता है, 100% को चेंज करते हैं तो 1 आ जाता है। तो अर्थात इसकी रेंज यही होती है, इससे ग्रेटर 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 0 से लेस नहीं हो सकता। तो यहाँ देखो 0% से अब देखो 2 जो है यहाँ पे 0.2 होना चाहिए। ठीक है, 0.2 होना चाहिए, 0.2 है। अब इसमें -1.5 देखो, -1.5 0 से लेस है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। और 0.2 0.1 के बीच में आएगा, 0.1 के बीच में आएगा तो संभव है। और 15% 0% से 100% के बीच में आएगा तो संभव है। 0.7 भी संभव है, 0.1 के बीच में आएगा। इसका मतलब आपका ये संभव नहीं है, दैट इज ये ऑप्शन ना, कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एनी इवेंट, यही ऑप्शन आपका सही है, ये 0.2 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग ए कम्युटेटिव फ्रिक्वेंसी इज यूजफुल इन द फॉलोइंग। कम्युटेटिव फ्रिक्वेंसी जो है, क्रिएटिंग ए कम्युटेटिव फ्रिक्वेंसी एबल यूजफुल इन दी, देखो आपका ऑल ऑफ एबव मीन में भी यूज होता है, मीडियन में भी, मोड में भी। ठीक है, नहीं केवल मीडियन में यूज होता है इसका। ठीक है, केवल किस में यूज होगा, मीडियन में। कम्युटेटिव फ्रिक्वेंसी यूज किया था केवल आपका मीडियन में यूज होता है, तो ऑप्शन मीडियन सही है। द मोड ऑफ द डाटा, इसमें मोड का मतलब जिस डेटा की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही मोड होता है। जैसे इसमें फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है, 7 की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है, सबसे अधिक बार आया है तो आपका 7 होगा। इफ द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 16 एंड मोड इज, मीन जो है इसका 16 दिया है, मोड 13 दिया है, देन द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी,
तो आप जानते हो कि मीन मीडियन मोड के बीच जो रिलेशंस होते हैं वो होता है मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। 2 इंटू क्या होता है, मीन। तो आप देखो यहाँ पे मोड दिया हुआ है, मोड आपका है 13 इज इक्वल टू 3, मीडियन मालूम करना है, मीडियन मीडियन नहीं मालूम है, इज इक्वल टू है -2। मोड कितना है, मोड है आपका 16 ना, तो 13 प्लस इधर आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, ठीक है, -32। 13 प्लस 32 इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू मीडियन। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मीडियन आ जाएगा 45 हो गया, 45/3 इज इक्वल टू मीडियन हो गया। इसका मतलब मीडियन आपका आ गया 15। अगर सॉल्व करेंगे 15 आएगा। तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी हो गए, ठीक है। अब आते हैं आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला, सो दैट रूट 3√2 इज एन रेशनल नंबर। आपको दर्शाना है कि 3√2 क्या है, एन रेशनल नंबर है। तो कैसे इसको प्रूव करना है, सो दैट करना है। तो यू नो दैट, आप जानते हो माँ, इसमें आप इमेजिन करोगे लेट, जैसे ही रेशनल नंबर आपको प्रूव करना है तो एक आप जानते हो कि एक कंट्रिक्शन रूल्स है, आपको बताया गया है। कंट्रिक्शन में बताया गया है कि सबसे पहले जो चीज़ स्टेटमेंट दिया है उसको सपोज करेंगे कि ये चीज़ इसके विरोध में, इसके कंट्रिक्शन में, इसके उल्टा हम स्टेटमेंट को मानेंगे। जैसे दिया है रूट लेट 3√2 इज एन इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है, इसलिए प्रूव करना है कि रेशनल नंबर है, तो हम इसके उल्टा कथन लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की कंडीशंस क्या होती है, 3√2 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। मैंने सपोज किया कि 3√2 क्या रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर कंडीशन होती है पी क्यू, एक p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे 3√2 इज इक्वल टू क्या हो गया, p/3q। ये आप देख रहे हो कि इधर क्या है, राइट हैंड साइड, आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड ये रेशनल फॉर्म में है, और इधर क्या है, √2 क्या है, आप जानते हो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। आप यहाँ देख रहे हो कि रेशनल नंबर के बराबर प्रूफ किया गया है, आ रहा है, ठीक है। तो रेशनल नंबर के बराबर प्रूफ दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब आपका जो ये आपका एक कॉन्ट्रिक्शन √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इससे प्रूव हुआ कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर के इक्वल है, जबकि ये रेशनल नंबर है ना। दिस कॉन्ट्रिक्शन, यह कॉन्ट्रिक्शन एराइज हुआ, दिस कॉन्ट्रिक्शन arises due to my wrong imagination, मेरी गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ, ठीक है ना। दैट इज, आप कह सकते हैं कि 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -1, 2, -2, -3, ठीक है। देखो
Find the coordinates of the point which bisect the line segment joining the points 4 minus 1 and 2 minus 3. इसे bisect करने वाला इसमें दिया है 2 पॉइंट ए एंड बी, 2 पॉइंट ए और बी दिया है, देखो नीचे वाले क्वेश्चंस का 2 और ए और 8 दिया है आपको 4 माइनस 1, ठीक है, और बी दिया है -2 -3। इसको बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट लेना है, उसको दिखाना बाइसेक्ट पॉइंट। आप जानते हो बाइसेक्ट जो पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने वाले पॉइंट की फार्मूला होता है x1। अगर ये पॉइंट x1 y1 है और x2 y2 है तो बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। x1 कितना है 4 प्लस -2 बाई 2, दूसरा है y1 -1 प्लस -3 बाई 2, ठीक है। तो ये आप हल करोगे तो 2 बाई 2 यहाँ पे आएगा -4 बाई 2, तो बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट हो जाएगा 1 - 2, ठीक है। इसका आंसर हो गया n - 2। तो बाइसेक्ट पॉइंट ये होगा जो इसको बाइसेक्ट करेगा, दोनों पॉइंट को मिलाने वाले, ठीक है। नेक्स्ट करा कि डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए सेक ए 12/5 इज ट्रू और फॉल्स। देखो सेक ए की जो वैल्यू होती है 1 से ग्रेटर होती है, -1 से लेस होती है। अगर -1 और 1 के बीच नहीं होती, अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है, जैसे 12/5 की वैल्यू सेक ए जो वैल्यू आ रही है 12/5 ग्रेटर देन ए आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो सही है। देखो ये जो सेक ए की वैल्यू है -1 और +1 के बीच में नहीं होती, ये वैल्यू नहीं होती। सेक ए की वैल्यू हो सकती है 1 से ग्रेटर हो सकती है, और एंड सेक ए की वैल्यू हो सकती है -1, एंड सेक ए की वैल्यू हो सकती है -1 से लेस हो सकती है। देखो सेक ए की वैल्यू -1 से लेस हो सकती है, -1 से लेस एंड 1 से ग्रेटर हो सकती है। तो यहाँ पे 1 से ग्रेटर आ रहा है वैल्यू, इस अर्थात ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू होगा ना। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि 1 से अधिक वैल्यू है, रीजन यही है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 22 सेंटीमीटर। करा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया ज्ञात करना है जिसकी रेडियस 22 सेंटीमीटर है। तो देखो इसका एरिया निकालने का जो फार्मूला है अभी बताया था मैंने, ये आपका इस तरह से है, ये आपकी सर्किल की जो रेडियस है सरकमफ्रेंस दिया है 2πr 22 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस निकालना है आपको, देखो इसका क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, क्वाड्रेंट निकालना है। ये आपका क्वाड्रेंट ईच 90 डिग्री होता है, एक सेक्टर होता है, सेक्टर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट का। तो आप देखो क्वाड्रेंट का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसी का एरिया निकालना है, ठीक है, इसी का जिसका 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है, देखो 2πr दिया है, इसका सरकमफरेंस 2πr दिया है, तो सरकमफरेंस हुज रेडियस, रेडियस आर दिया है, रेडियस ऑफ सर्किल दिया है, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या है 22 सेंटीमीटर आर, ठीक है। अब इसका सेक्टर पूछ रहा है क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब जिसका ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू कितना होगा θ/360, θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री, θ/360 डिग्री इंटू 90 और इंटू πr स्क्वायर, इंटू πr स्क्वायर,
इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे थीटा है 90/360 इंटू पाई का मतलब 22/7, आर दिया है 22। ठीक है, आर कितना दिया है? 22 दिया है। इसको हल कर लेंगे, 22 इंटू 22। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हल कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे 7, 4 से 2 2 जा, इसको ये 1, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 11। तो इसको हल करेंगे तो 11 इंटू 11 121 होता है, इंटू 22 कर देंगे तो 242, फिर 242 बाई 2662, इसमें डिवाइड करोगे 7 से, 2662 में डिवाइड करेंगे 7 से तो आ जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 5 6, 7 8 जा 56। ठीक है, 7 8 जा 56, फिर आ गया आपका 2, 7 0 जा 0 हो जाएगा, है ना, फिर 2 लोगे 0.0 उतारोगे 0.72 जा, यहाँ पे ले जाओगे, लगभग आएगा 380.2, 380.2। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, इतना आएगा इसका आंसर 1 का डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो 1 का ही है, आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, यू नो दैट प्रोबेबिलिटी जो इवेंट, अगर इवेंट होता है P ना प्लस P डैश इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब इवेंट हो जा, इवेंट आपका इवेंट का है और नॉन इवेंट का, दोनों मिलाकर 1 होते हैं। नॉट इवेंट का मतलब घटना घटित होती है और घटना नहीं घटित होती है, तो आपको घटना घटित होने का दिया है 0.05। हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है P प्लस P डैश, इवेंट का और नॉट इवेंट का सम हमेशा 1 होता है। देखो यहाँ पे प्लस P डैश नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 हो गया, तो P डैश इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 0.05, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.95। ठीक है, तो ये आपका नॉट इवेंट का आंसर होगा 0.95। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। दी इफ द पॉइंट्स Q10 एंड आर द इक्वेशन फ्रॉम द RX। देखो ये 2 पॉइंट दिए हैं P और Q, जिसकी डिस्टेंस x6 से दी है, ऐसे देखो इस तरह से, देखो 6 आपका R पॉइंट है, x6 है, x6 इसकी डिस्टेंस P से, P 5.3 है, 5 - 3 P है, और Q है 0.1। ये आपका पी क्यू बराबर पी आर क्यू बराबर आर पी दिया है, क्यू आर बराबर पी आर ऐसा दिया है। देखो आर से क्यू की डिस्टेंस और आर से पी की डिस्टेंस इक्वल दी है, ऐसा दिया है, तो इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, अंडर रूट क्यू आर कितना होगा 0 - x का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना होगा 5 - x का होल स्क्वायर अंडर रूट x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे x स्क्वायर, इस दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड से होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ 5 -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस यहाँ 6 9 81 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 कैंसिल हो गया, 10x इधर आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 8.1 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 8.1, ये आंसर होगा
आपका एक्स आंसर क्या हो गया 8.1। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि ठीक है इसमें आपको दिया है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर एंगल से 80 डिग्री मोर देन दी स्मॉलर एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या समझते हो आप? सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स होता है ऐसे टू एंगल्स जिसका सम 180 होता है। जैसे लेट एक्स बी दी एक्स डिग्री एंड 180 माइनस एक्स डिग्री, 180 माइनस एक्स डिग्री, 180 माइनस एक्स एक्स डिग्री बी दी न सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, सप्ली जिसका सम 180 होता है, तो इसमें कह रहा है कि 180 एक्स और 180 माइनस एक्स का सम करेंगे 180 आएगा, अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल्स है। लेकिन इसमें से एक एंगल लार्जर है और एक एंगल, देखो एक एंगल 18 लार्जर ग्रेटर देन, जैसे एक्स डिग्री कह रहा है कि 180 डिग्री माइनस एक्स, इस देखो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ये कह रहा है कि यह जो एंगल है इससे 18 अधिक है, एक इसमें बड़ा है एक ग्रेटर है, ले मान लीजिए इसको, चाहे जिसको मानते, इसमें से बड़ा है छोटा है, और ये कितना बड़ा है 80 डिग्री। तो अगर हम इसमें 80 डिग्री जोड़ दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो अगर इसमें एक ग्रेटर है 80 डिग्री इससे, अर्थात इसमें 80 ऐड कर दें तो इक्वल हो जाएगा, 80 डिग्री ग्रेटर है। ठीक है, तो हम एक्स डिग्री इक्वल टू इसको बराबर करने के लिए 80 डिग्री इक्वल है, तो इसमें बराबर करने के 1 माइनस एक्स प्लस 80 इसमें कर दिया ऐड कर दिया। ठीक है, तो इधर एक्स ले लिया, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया इज इक्वल टू 180, 198 हो गया, बोलो 198। ठीक है, 198 हो गया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया 99 डिग्री, x 99 डिग्री हो गया। तो x अगर 99 डिग्री है, ठीक है, x अगर 99 डिग्री हो गया, तो 180 माइनस एक्स फर्स्ट डे हो गया, 180 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 180 माइनस इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 99, तो क्या हो गया 1, ठीक है 8, अर्थात दूसरा ही हो गया। देखो यह इससे 18 डिग्री, देखो दोनों का सम कितना हो गया 180 हो जाएगा, यह इससे ग्रेटर है, बस यही याद करना था मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो इसका 2 का बी। In trapezium ABCD, where AB is parallel to DC, the cross diagonals AC and BD intersect at O, using the similar criterion for two triangles so that AO by OC is equal to BE by OD, ऐसा दिया है। देखो इसमें गिवन है आपको, गिवन क्या गिवन है, ए ट्रेपेजियम, a trapezium ABCD in which AB is parallel to CD, and AB is parallel to CD, AB is parallel to CD है ना, diagonals AB, diagonals AB and CD, ठीक है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, टू प्रूव दैट ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। ठीक है, तो ए ओ बाई ओ सी ना, इसके लिए ट्रेपेजियम मैंने बना दिया, कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में देखो जैसे हमने फिगर बना दिया ए बी सी डी, ऐसे देख रहे हो ए बी सी डी ऐसे बना दिया फिगर, है ना, इसमें आप जान रहे हो कि ए बी सी डी, इसमें आप देख रहे हो कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं।
आप देख रहे हो यहाँ इसका जो डायगोनल्स है इस तरह से है, ठीक है, इसके डायगोनल्स ऐसे हैं, है ना, और ओ इस जहाँ पे इंटरसेक्ट है वो पॉइंट है। हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ओ ई, ठीक है, ड्रा ओ ई, ओ ई पैरेलल, ड्रा ओ ई, ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, है ना, वही ड्रा वही पैरेलल टू ए बी, देखो ओ ई को ड्रा किया पैरेलल टू, ठीक है, वही पैरेलल किया ए बी सी डी। अब इन ट्रायंगल ए देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी में आप देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर इसको इतना हटा दो ना, इतना हटा दें, अगर इसको इतना हटा दें, ठीक है, तो आप देखो इन ट्रायंगल ए बी डी में ना, इन ट्रायंगल ए बी डी में आप देखेंगे, ठीक, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखा जाए तो ए आप ए बी के पैरेलल ओ ई आ रही है। आप ये जानते हो बाय थेल्स थ्योरम, इन अगर पैरेलल साइड किसी भी साइड के पैरेलल, ट्रायंगल में किसी भी पैरेलल साइड, किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है ना। देखो सिंस इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी, ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है, तो ओ ई पैरेलल टू ए अर्थात ए बी के पैरेलल, देखो ए बी डी में ओ ई के पैरेलल, ए बी के पैरेलल ओ ई ड्रॉ किया गया, एक साइड को, एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई, दो अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, थेल्स का थ्योरम है, ठीक है, तो इसका मतलब इसलिए क्या होना चाहिए, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर therefore therefore AE by ED, AE by ED is equal to AO by OD, AO by OD, ओके, AO by OD इसी इन दिस सेम है, देखो है ना, AO by OD। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, है ना, तो यहाँ पे ये फिगर ऐसे बना था,
ओ ई खींचा गया था, देखो ओ ई, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल अगर नीचे देखा जाए, इन ट्रायंगल देखा जाए तो इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे अगर इसको हटा दें, इसको हटा दें, है ना, तो इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ए डी सी में देखो ओ ई पैरेलल टू डी सी, ओ ई पैरेलल टू डी सी, है ना, ओ ई पैरेलल टू डी सी, देखो ओ ई पैरेलल टू डी सी। अब देख रहे हो कि इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल, ये वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की गई है, दो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दैट इज कह सकते हो ए ई बाई ई डी, ए बाई ई डी इज इक्वल टू कितना हो गई, ए बाई ई डी इज इक्वल टू, है ना, ए बाई ई डी इज इक्वल टू ठीक है, ए बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, यहाँ पे बी ओ था, यहाँ पे मेरा था बी ओ, बी ओ था, ठीक है, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड ए बाई डी इक्वल है, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देखो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड ए बाई डी है, दोनों में ए बाई डी, तो राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, बी ओ बाई ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओ बाई ओ सी, ए ओ बाई ओ सी, यही प्रूव करना था मुझे, है ना। देखो इस तरह से दूसरा भी ट्रायंगल बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे बनाया ना, तो इसमें बी ओ बाई ओ डी था पहले वाले में, देखो ए बाई डी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी था फर्स्ट में, ठीक। सेकंड में देखो इस तरह से हो गया बी ओ बाई ओ डी, है ना, फर्स्ट में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देखो इसमें दिया है सॉल्व एनी फाइव ऑफ दी, सॉल्व एनी फाइव ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, है ना। अब सी में देखो जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, चेक दी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड दी कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है माइनस x माइनस 4 गिवन है, ठीक है, ये आपको दिया है ना, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दो, है ना। इसका जीरोज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करके निकालेंगे 3, इसमें x कॉमन कर लो दोनों में, तो क्या हो गया 3x माइनस 4 प्लस इसमें कॉमन हो गया 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 3x माइनस 4 कॉमन हो गया इन कॉमन बोथ, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, तो x 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 3 और x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1, देखो इसके जीरोज आ गए। अब इसमें कह रहा है कि जीरोज और कोएफिशिएंट इसके दिए हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे,
ना, तो ये कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3। इसकी कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, देखो इसका कोफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये कितना आ गया 3, ठीक है, और b कितना आ गया -1, c इज इक्वल टू -4। आप जानते हो जो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच रिलेशनशिप होता है वो होता है जो इसके, देखो इसके जो रूट्स हैं जीरोज हैं, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, है ना। तो जो जीरोज का सम होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। जो रिलेशनशिप है, क्या इस जो है रिलेशनशिप चेक करना है क्या सही है गलत है, रिलेशनशिप चेक भी करना है, रिलेशन बिटवीन दी जीरोज एंड दी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट देखो b/a, कोफिशिएंट b/a, ये जीरोज है और इसका कोफिशिएंट b/a, इसमें रिलेशनशिप है। तो आप देखो अल्फा कितना है 4/3 ना, प्लस b कितना है -1 इक्वल टू माइनस b कितना है बीटा है, बीटा -1, देखो दूसरा जीरो बीटा है, बीटा -1 है, इज इक्वल टू b हाउ मच -1 बाई ए कितना है 3, देखो ये इसको ऐड करोगे 3 एलसीएम हो गया 4 - 3, 4 - 3 इज इक्वल टू -1 + 1/3, इधर 1/3 हो गया, इधर 1/3, इसका मतलब क्या है सेटिस्फाई हो गया, ये ट्रू है। चेक किया मैंने दोनों के बीच रिलेशन तो सही है। अब दूसरा होता है, दूसरा रिलेशन होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा देखो कितना है, अल्फा हाउ मच, अल्फा आपका है 4/3, अल्फा 4/3 है और बीटा -1 है इज इक्वल टू c कितना है -4 बाई ए कितना है 3, देखो -4/3 इज इक्वल टू -4/3, ठीक है, -4/3 है ना। तो आप देख रहे हो कोफिशिएंट और ना इसके जीरोस के बीच और रिलेशनशिप है सही है, चेक कर लिया मैंने, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a भी सही आ रहा है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/b भी सही आ रहा है, चेक कर लिया मैंने, इतना चेक करना होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है prove that the perpendicular drawn from the point of contact to the tangent line passes through the center of the circle। देखो इसमें आपको गिवन है इस सर्किल विथ सेंटर ओ, गिवन है सर्किल विथ सेंटर ओ and a tangent line AB at point P, है ना। टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ध्यान देना, यहाँ पे आपको दिया है एक ट्रायंगल और एक सर्किल दिया है, सेंटर ओ दिया है, इस पर एक टेंजेंट है, पॉइंट P पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है, टेंजेंट P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, इसको तो कह रहा है कि जो टेंजेंट AB है, टेंजेंट क्या है AB है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए P है, तो P कह रहा है कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाने वाली रेडियस है ना, वो जो P से जाने वाली परपेंडिकुलर है वो क्या है, टेंजेंट लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से, अर्थात कहने का तात्पर्य है सेंटर से पास होने वाली लाइन एक रेडियस है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अर्थात OP इज परपेंडिकुलर टू, OP जो रेडियस है परपेंडिकुलर टू AB है। देखो आपकी कोई जो किसी भी, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट सेंटर से जाती है उसको रेडियस बोलेंगे, ठीक है, सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं,
तो अगर आप सर्किल से कोई सर्किल किसी पॉइंट से सेंटर से जा रही है तो अगर सेंटर तक जाती है तो रेडियस होती है। तो यहाँ पे दिखाना है कि आपको प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट। टेंजेंट देखो टेंजेंट ए बी है, जहाँ पे इसको टच कर रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो पास हो रहा है सेंटर से। तो पास होने वाले सेंटर से लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस। अर्थात रेडियस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यही प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, इसको प्रूव करने के लिए टेक एनी पॉइंट क्यू। इस पर कोई पॉइंट, टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन, है ना, क्यू ऑन टेंजेंट लाइन एपी, टेंजेंट लाइन एपी, टेंजेंट लाइन ए बी अदर देन पी, अदर देन पी। देखो इस पर पी के अतिरिक्त अदर पॉइंट क्यू लेते हैं ना, क्यू लेते हैं और उसको मिलाते हैं ओ पी। ठीक है, आप देख रहे हो अदर देन पी, तो यहाँ देखो आप यहाँ देख रहे हो देखो इसका मतलब ना, टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन दी, इट मस्ट बी, होना चाहिए, इट मस्ट बी क्यू मस्ट बी, देखो क्यू, यहाँ पे ध्यान दें क्यू जो है, जो क्यू लाइन है, कि जो क्यू पॉइंट है ना, क्यू देखो यहाँ पे पढ़ नहीं रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो क्यू, सिंस क्यू is on tangent line and is not a point of contact, is not a point of contact, point of contact, is not a point of contact, it must be outside the, it must be outside the, outside the, outside this circle, this circle, that is ये कह सकते हो ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, है ना, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। ठीक है, अर्थात दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट OP is shortest distance, OP is shortest distance, shortest distance, है ना, OP is shortest distance from the center, from the center, from the center, from the center to any point, to any point on the tangent line AB, on the tangent line AB, AB. This means that OP is the shortest distance from the center, center O to any point on the tangent line AB। देखो O से जितनी भी O से सेंटर O को अगर टेंजेंट लाइन AB की किसी पॉइंट से मिलाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, OP होगी। देखो, और जैसे Q डैश सबसे शॉर्टेस्ट OP होगी। आप जानते हो कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर खींचे गए जितने भी डिस्टेंस होते हैं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि OP इज परपेंडिकुलर टू दिस मीन्स, है ना, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। इसमें रीजन लिख देंगे। ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB।
है ना। आप लिख देना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन इज शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर। देखो रीजन लिख लेना इसका, रीजन इसका लिख लेंगे, रीजन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्यों, इसका ओपी परपेंडिकुलर टू ओबी क्यों हुआ, आप लिख देंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज ऑलवेज along द perpendicular, the shortest distance from a point on a line, from a point to the line, ठीक है, is along perpendicular, ठीक है। शॉर्टेस्ट हमेशा फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन इज along परपेंडिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो अगला है, देखो अगला क्वेश्चन दिया है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, शो द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे आपको दिया है वेट दिए गए हैं, मतलब वेट इस तरह से दिया है, वेट दिया है और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ देखो ऐसे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ऐसे वेट दिया है 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 और 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70, 70 टू 75, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 8 हैं, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। देखो इसकी हम निकालते हैं, इसको वो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। देखो 40 से 45 के बीच जो वेट वाले 2 स्टूडेंट हैं, और आप देखो 40 से 45 से 50 के बीच वेट रखने वाले 3 स्टूडेंट हैं, जिनकी वेट 45 से 50 के बीच है। और 50 से 55 के बीच वेट रखने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 8 स्टूडेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही 55 से 60 के बीच वेट रखने वाले 6 स्टूडेंट हैं, है ना। और 60 से 65 के बीच वेट रखने वाले 6 स्टूडेंट हैं। ऐसा अगर बात करें कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में, जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम देखते हैं, देखो पहले तो 40 से 50 के बीच कितने, 40 से 45 वेट रखने वाले 2 स्टूडेंट हैं। फिर आप देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, इनकी दोनों को फ्रिक्वेंसी जोड़ देंगे तो आ जाएगी इसकी कम्यूलेटिव, मतलब 40 से 50 के बीच वेट रखने वाले कितने, 3 2 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, फिर तीनों को जोड़ लेंगे तो 50 से 55 वाला कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, 3 2 5 8 13, 13 हो गया, ठीक है। फिर चारों को जोड़ लेंगे, देखो 40 से 60 तक कितना हो जाएगा, 8 13 19, ठीक है ना। फिर पाँचों को जोड़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, 60 से 65 तक आ जाएगा, पाँचों को जोड़ लेंगे, मतलब 40 से 65 के बीच वेट रखने वाले 25 हो गया, ठीक है। ऐसे ही और 40 से 70 तक वेट रखने वाले कितने हो गए, 3 और जोड़ लेंगे 28, फिर 40 से 75 तक 30 हो गए, ठीक है ना। देखो इसमें देखो इसका मतलब पहले से दूसरे तक टर्म कौन आएंगे, पहले से दूसरे तक, दूसरे टर्म तक इसमें 40 से 50 में आएंगे। फिर तीसरे से लेकर के, देखो 2 के बाद तीसरे से 5वें तक जो टर्म आएंगे किसमें आएंगे, 45 से 50 के बीच आएंगे। फिर छठे से लेकर के 5वें के बाद छठे से लेकर 13वें तक जो टर्म आएंगे वो किसमें आएंगे, 50 से 55 के बीच, 1 मिनट, 50 से 55 से 60 के बीच में कितने आएंगे, 55 से 60 के बीच में, देखो 55 से 60 के बीच में आपका 14 से 19 तक आएगा, 14 से 19 के बीच की टर्म, देखो 13 के बाद 14 होता है, 14 से 19 के बीच की टर्म में आएंगे, ठीक है।
और 20 से कितने 25 तक, 25 से किस में आएंगे 60 से 65 के बीच, ठीक है। इस तरह से 26 से 25 बार 26 से 28 तक वाले टर्म किस में आएंगे 60 से 65 से 70 के बीच में, और 29 से 30 के बीच। देखो यन आ गया, इसका नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आ गई, टोटल इज इक्वल टू 30 आ गई। और मीडियन निकालने का फार्मूला होता है मीडियन, ठीक है, निकालना होता है मीडियन का फार्मूला, क्योंकि इवन नंबर है। तो आप देखेंगे मीडियन निकालना फार्मूला होता है n/2th टर्म, ठीक है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, है ना, 1/2 प्लस 1th टर्म बाई 2 करते हैं ऐसा। तो आप देखेंगे n/2 माने 30/2 किस टर्म में आएगा मीडियन में 30/2 टर्म ना, और क्या है 30/2 प्लस 1th टर्म, ये दोनों किस में आएंगे 15 टर्म आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30/2 प्लस 1 16 टर्म आ जाएगा। देखो 16 टर्म, और यहाँ पे देखो 15 और 16 टर्म किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, देख रहे हो। तो अर्थात ये जो आपका मीडियन हो जाएगा, देखो इंटरवल मीडियन क्लास इंटरवल हो गया, मीडियन क्लास इंटरवल हो गया, मीडियन क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इंटरवल हो गया तुम्हारा, मीडियन क्लास इंटरवल 55 टू 60 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो मीडियन क्लास इंटरवल इतना हो गया ना, तो इसका यल कितना हो गया, इसकी लोएस्ट लिमिट, लोएस्ट इसमें यल कितना हो गया 55, यल हो जाएगा मेरा यल हो गया तुम्हारा क्या 55, ठीक है, लोअर लिमिट 55 है ना, अपर लिमिट है 60 को नहीं लेना है लोअर लिमिट को। और इसमें जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी ली जाती है, जो आपकी मीडियन क्लास इंटरवल है उसके पहले वाले फ्रिक्वेंसी को कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी ली जाती है CF, CF हो गया 13, CF कितनी हो गई आपकी 13, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी CF इज इक्वल टू 13 हो गई, ठीक है। और इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, जो फ्रिक्वेंसी आपकी हो गई, जो मीडियन ऑफ क्लास इंटरवल उसके फ्रिक्वेंसी को फ्रिक्वेंसी बोलते हैं एफ हो गई इसकी कितनी, एफ इज इक्वल टू 6 हो गई, ठीक है। और इसका क्लास इंटरवल का जो लेंथ है वो कितनी हो गई, एच इज इक्वल टू 5 हो गई। अब इसमें मीडियन में लगाते हैं, मीडियन यम इज इक्वल टू होता है मीडियन, यम इज इक्वल टू होता है मीडियन इज इक्वल टू, देखो मीडियन इज इक्वल टू होता है, मीडियन इज इक्वल टू यल प्लस n/2, यल प्लस n/2 यल प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे AL कितना हो गया 55 प्लस n कितना हो गया 30/2 माइनस CF कितना हो गया, CF देखो 13 बाई F कितना आ गया 6, इसको सॉल्व करेंगे इंटू H कितना हो गया 5, इसको सॉल्व करने में देखो कितना जाता है, देखो इसको सॉल्व करेंगे 55 प्लस ना, यहाँ आ गया 15 माइनस 13 2 बाई 6 इंटू 5, 2/6 इंटू 5, 15 प्लस 55 प्लस, ठीक है, इसमें कैंसिल हो गया 2 3 जा, तो आ गया 2 3 जा कैंसिल हो गया, तो 5/3 1.67 ऐसे कुछ आएगा, 1.666 ऐसे आएगा, है ना। इसको हल करेंगे तो आ गया 56.666, है ना। इसका अगर राउंड ऑफ लेते हैं 56.67, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ लेने पर 56.67 इसका आंसर होगा।
अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं या तो मेंस्ट्रुएशन के होंगे, ठीक है बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखिए आपके बॉक्स कंटेंट 5 रेड 8 वाइट मार्बल्स एंड 10 ग्रीन मार्बल्स, है ना, ऐसा दिया है। 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ए मार्बल इज ड्रॉन एट, इसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आपके 5 रेड मार्बल्स हैं। रेड मार्बल्स कितने हैं? 5 रेड, ठीक है, और वाइट ना, वाइट है और ग्रीन, ठीक है। देखो 5 रेड 8 वाइट 4 ग्रीन्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, रेड बॉल, देखो रेड बॉल ना, आपकी इवेंट में कौन आ रहा है? रेड बॉल ना, तो नंबर ऑफ, मतलब यानी नंबर ऑफ फेवरेट यो इंट में आ रहे हैं बाई टोटल आउटकम्स एन एस, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 5, रेड में 5 आ रहे हैं, बाकी टोटल कितने हैं? 8 + 5 + तो 8 × 4 = 12 + 17 हो गया, ठीक है, टोटल इवेंट। फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, करेक्ट, ग्रीन ना आए बस, ग्रीन बॉल, ग्रीन मार्बल्स ना आए, ग्रीन मार्बल्स ना आए बस, कौन सा मार्बल? ग्रीन मार्बल, ठीक है, ग्रीन मार्बल ना आए बस। तो ग्रीन मार्बल नहीं आएगा तो कौन आएगा बताओ? इवेंट में क्या आएगा? व्हाइट आ सकता है और रेड आ सकता है। कितने हो गए कुल? यानी ना, एन इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, एन E2 वाई क्या है? NS। ये देखो ग्रीन ना आए तो कौन पे? 5 रेड आ सकते हैं और 8 वाइट, 13 में आएंगे, इस इवेंट में कितना आएंगे? 13/17, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 years from now Jacob age will be the 3 times his son's age. 5 years ago Jacob's age was 7 times his son's. देखो let x be the, है ना, present age of let x y, let x and y, let x and y be the present age of present of Jacob and his sons. जैकोब की एज एक्स है, प्रेजेंट एज, है ना, और कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि वर्तमान में फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जैकोब एज यक्स इज 3 times ऑफ हिज सन 3y, y का 3 times है, ठीक है, यक्स की एज जो है, यक्स जो है y का 3 times, ये इक्वल है, ऐसा दिया है। और 5 years एगो
5 years ago जैकोब एज कितनी है, इज इक्वल टू x-5 एंड हिज सन्स एज कितनी है, हिज सन्स एज इज इक्वल टू y-5 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन दिया है x-5 इज 7 टाइम्स y-5 है ना, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, substituting x is equal to 3y in equation 2, we get x is equal to 3y. अरे सर x-5 देखो यहाँ पे x-5 इसमें सब्स्टिट्यूट इक्वेशन वी गेट x इक्वल टू 3y रखेंगे, इसमें x-5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई के जहाँ y-5 था इसको रख देंगे 3x, x-5 इज इक्वल टू 7 इंटू यहाँ पे x, यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू x इज इक्वल टू 3y रखेंगे, इक्वल टू 3y -5 इज इक्वल टू 7y -35, इसको इधर ले आओ 3y - 7y इज इक्वल टू -35 + 5, ठीक है, a -4y इज इक्वल टू -30 हो गया, ठीक है, -4y, ठीक, 7 टाइम्स, तो आपका y इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपकी आ जाएगी 4/15/2, ठीक है, 15 अर्थात 7.5 ईयर आ जाएगी। अब इसमें रख देंगे फिर x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y रख देंगे, 3y, y इज इक्वल टू कितना है 3 इंटू वाई 15/2, y इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 45/2, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, सिर्फ 5 ईयर्स एगो, ठीक है, 5 ईयर्स एगो, ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, A train covers a distance of 480 km at a uniform speed. If its speed were 8 km/h less, it would take 3 hours more to cover the same distance. Determine the speed of the train.
इसमें दिया है, देखो कोई डिस्टेंस है, इट्स स्पीड वेयर 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड टेक 3 आवर्स मोर देन दी। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ए से बी है, डिस्टेंस ए से बी कवर करना है। करा कि अगर इसकी स्पीड यक्स है, लेट एक्स बी दी स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन अगर x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने समय में तय करेगी, है ना। x किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, इसकी जो है वेलोसिटी है, स्पीड है, तो कह रहा है 480 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा 480 बाई यक्स। और कह रहा है कि इसकी जो स्पीड है 8 कम कर दी जाए, यक्स थी x माइनस 8 कर दी जाए, तो अधिक समय लगेगा कम, अर्थात अधिक समय लगेगा। 480 बाई एक्स माइनस 8, अर्थात ये क्या होगा, अधिक है। इससे कितना अधिक है आपका, ये 3 अधिक है इससे, देखो 3 अधिक लग रहा है। अगर इसकी वेट जो स्पीड है 8 कम कर देंगे तो जो टाइम लगेगा वो 3 अधिक लगेगा, 3 अधिक हो गया इससे, जितना टाइम लग रहा था। तो इसमें क्या कर देंगे, +3 कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पूछा है, देखो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी है, ऐसे भी 10 किलोमीटर पर आवर चलता है तो इतना समय लगता है, और x माइनस 8 इसकी स्पीड x माइनस 8 कर दी गई, 8 कम कर दी गई, इतना समय लगेगा। करा कि इसमें अधिक समय लगेगा, इसमें कम, और इसमें जो समय लग रहा है इससे 3 अधिक लग रहा है, इससे 3 अधिक लग रहा है, अर्थात इसमें 3 ऐड कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 माइनस 480 बाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने पर कितना आ जाए, 3 इज इक्वल टू 480 कॉमन कर लो, है ना, कितना हो गया 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू 480, है ना, एक्स माइनस 8 हो गया ना, एक्स माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे एक्स माइनस 8 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दो, 2 3 1 जा 6, ये 1 इज इक्वल टू हो गया 160। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो गया 1 इज इक्वल टू हो गया 160 इंटू, इसको सॉल्व कर देंगे 8 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1280 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 है ना, इज इक्वल टू 0 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 32 इंटू 40, 32 इंटू 40 इसका फैक्टर आएगा, तो 32 इंटू 40 माने माइनस 32x माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन हो गया तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन करेंगे तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, अर्थात x इज इक्वल टू कितना हो गया 40 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आएगा 40। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो वेलोसिटी हो गई, स्पीड कितनी होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसका आंसर आएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट है, देर आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट इन इंस्टॉल्ड अपोजिट ईच अदर ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द रोड। देखो एक रोड है ऐसे, इसको एक रोड दी गई है, इसके दोनों साइड, इसकी रोड की चौड़ाई 80 मीटर, ऐसे भी रोड की चौड़ाई 80 मीटर, दोनों साइड पोल है, एक इधर है एक इधर, हाइट सेम है, इक्वल साइड की, दोनों की हाइट सेम है। यहाँ से इसकी जो है जो इधर से एक कोई पॉइंट सी है जहाँ से इसके पोल्स के एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, ये आपकी 60 है, ये आपके एंगल ऑफ 60 है, तो ये क्या है 30 है।
इधर इसको मान लेंगे AC, इसको मान लेंगे BEE। ठीक है, ऐसा दिया है ना। तो पोल्स आर गिवन B और AC। अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी, यस पूछ रहा है, और ये कह रहा है कि जो रोड के दोनों किनारे A और B से इसकी डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए ये पूरी 80 है, तो इसको x मान लो ना, तो क्या होगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। तो अब देखो इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल AC, इसको D मान लिया गया, इसको D मान लेंगे। इन ट्रायंगल ADC, देखो ये 30 है, तो आप देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर बाई बेस 80 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू h/80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। ठीक है, और दूसरे में देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, और इन ट्रायंगल EDB, इन ट्रायंगल EDB tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H इज इक्वल टू h/x ना, तो हो जाएगा h/x रखेंगे तो √3 बराबर h/x, अर्थात h इज इक्वल टू क्या हो गया, √3x हो गया, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग h इज इक्वल टू √3x इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या होगा 8 माइनस 80 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू h√3 है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू √3x है, 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h कितना है √3x इंटू √3, देखो तो 80 इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, 80 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 80/4 इज इक्वल टू x, है ना। दैट इज आ गया 80/4, अर्थात कह सकते हैं x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू आ गई कितना आ गया, x इक्वल टू 20 हो गया, है ना। अर्थात x इक्वल टू 20, डिस्टेंस कितनी हो गई, x इक्वल टू 20 हो गई है ना। अगर ये 20 हो गई तो कितनी हो गई 80 माइनस 20 माने 80 माइनस 20 माने 60 हो गई, 80 माइनस 20 अर्थात क्या हो गई 60 हो गई। देखो इससे डिस्टेंस कितनी हो गई 60 हो गई, है ना। और यच पूछ रहा है, यच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यच इज इक्वल टू √3x, है ना, √3x की वैल्यू मुझे मालूम है, x कितना है 20 है, अर्थात h कितनी हो गई 20√3 मीटर, ठीक है, 20√3 है ना मीटर, 20 मीटर हो गया, है ना, ठीक है 20 मीटर, ठीक 20 मीटर, ये 60 मीटर हो गया, है ना। देखो पोल की इस जहाँ पे पॉइंट से जहाँ पे हम एंगल ऑफ इलेवेशन देख रहे हैं वहां से पोल्स की डिस्टेंस 20 है और 60 है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, देखो कह रहा है कि एक लाइट हाउस है ना सी में, समुद्र में एक लाइट हाउस ऐसे है जिसकी देखो सी लेवल, जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप्स के एंगल ऑफ शिप्स है यहाँ पे ऐसे ए और बी पर, देखो एंगल ऑफ ए बी शिप्स है यहाँ पे और डी पर, देखो डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, एक सी पर है एक डी पर, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है इसको,
ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ऑब्जर्वर यहाँ से आंख लगा के ऐसे देखेगा, है ना, तो इसको देखेगा तो इधर देखो ऐसे, इसको देखेगा और इसको इधर से ऐसे देख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे इसको देख रहा है, तो ये इससे जाने वाले हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इससे आंख से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन देखो ऐसे है ना, आंख से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और आंख और इसको ऑब्जेक्ट को मिलाने वाले लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये बना रही है 45 डिग्री, यहाँ से क्या बना रही है, ये लाइन 45 डिग्री बना रही है ना, ये वाली लाइन नीचे वाली, ऊपर वाली लाइन क्या 30 डिग्री बना रही है, अर्थात इसका क्या हो गया 45 डिग्री हो गई और ये क्या हो गया 30 डिग्री हो गई, ठीक है। अब पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन शिप, इस सी डी पूछ रहा है, सी डी मान लो वाई है और ये सी बी एक्स, ठीक है, और इसकी हाइट जो है, ठीक है, लाइट हाउस की हाइट टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 7 मीटर एबव, ये इसकी हाइट जो है 75 दी है, तो इस शिप्स की डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ठीक है। तो सी डी डिस्टेंस पूछ रहा है वाई इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल किसमें ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखो टेंस ए बी डी, यहाँ से इसको हटा दो, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना हो गया, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो गया, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई परपेंडिकुलर बाई ए बी, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका सी था, तो परपेंडिकुलर ए बी बाई डी बी, अब डी बी कितना था एक्स प्लस वाई, तो tan 31 बाई रूट 3 इज इक्वल टू ए बी कितना है 75 बाई ये एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई, अर्थात एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 75 रूट 3, ठीक है 75 रूट 3। अब इन ट्रायंगल इसमें देखो, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल किसमें देखो 45 डिग्री, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी देखो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, तो 1 इज इक्वल टू ए बी कितना है यस 75 बाई यक्स, ठीक है 75 बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू हो गया 75, ठीक है। हमें निकालना क्या है वाई डिस्टेंस से, डिस्टेंस बिटवीन शिप वाई निकालना है, तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 मान लो, सब्सटीट्यूटिंग x is equal to 75 in equation 1 we get, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट 3, है ना, तो यहाँ पे y x कितना है 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट 3, है ना, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75, y इज इक्वल टू 75 कॉमन हो गया, रूट 3 माइनस 1 हो गया, ठीक है, इतना आंसर आएगा। रूट 3 की वैल्यू रख करके बाकी आगे वैल्यू याद कर सकते हो, है ना, रूट 3 की वैल्यू होती है, ठीक है 75.732 होती है 1.732, बाकी आगे हल कर लेंगे, ठीक है, इतना आंसर आना चाहिए, यह भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर रूट 3 की वैल्यू दिया है तो रख करके तब हल करेंगे। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दोनों टाइप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, देखो A solid cylinder with a height of 2.4 and a radius of 1.4 has a cylindrical cavity of the same height and radius hollowed out of, देखो एक सिलेंडर है, ऐसे एक सिलेंडर है जिसको जो है कौन शेप में जो है होल बनाया गया है, कौन शेप में कैविटी बनाई गई है, कैविटी मैंने इस तरह से होल समझ सकते हैं, कट किया गया है, ठीक है, यहाँ से निकाल लिया गया है, जब इसको यहाँ से निकाल लेंगे इसको ऐसे निकाल लिया गया है, ऐसे देखो इसी शेप में इसको यहाँ से निकाल लिया गया है, इस शेप में, इस शेप में इसको निकाल लिया गया है, यहाँ से जब इसको निकाल लेंगे
तो शेप देखो ऐसे बन जाएगी, ये देखो ऐसे शेप बन जाएगी। इसी की सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस यहाँ बच रहे हैं, देख रहे हो सरफेस, ये देखो ये सरफेस बच रहा है, जो इसका सरफेस लेंगे, है ना। और ऊपर वाला सरफेस निकल ही गया, ऊपर वाले सरफेस कोई मतलब नहीं। ये आपका सरफेस बच रहा है, जो आपका सिलेंडर था उसका कर्व सरफेस एरिया बच रहा है, देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और बेस का एरिया बच रहा है ना जी, ठीक है। तो आप देखो, तो अब अगर जो सॉलिड का, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, इसका जो हाइट दी है 2.4 दी, हाइट कितनी दी है 2.4 सेंटीमीटर ऐसा दिया है, हाइट 2.4 है ना, इसकी हाइट कितनी 2.4, और इसकी रेडियस दी है 1.4, रेडियस 1.4 दी है सेंटीमीटर, ठीक है 1.4 सेंटीमीटर ऐसा दिया है ना, रेडियस ऐसा दिया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है 1.4। सरफेस एरिया ऑफ दी रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ दी, सरफेस एरिया ऑफ दी रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड बात करना है, ठीक है। तो सरफेस जहां जहां आप टच कर सकते हो, इसको टच कर सकते हो, जब आप इसको होल कर दोगे, इधर किनारे पे टच कर सकते हो, नीचे भी टच कर सकते हो, मैंने जो सरफेस एरिया बचेगी उसी का टोटल सरफेस एरिया निकालना मुझे। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 9 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, इधर नीचे वाले की, चूंकि शेप सर्कुलर शेप है। और ये आप जानते हो कि ये जो इधर शेप है आपकी, जो सरफेस एरिया ऑफ दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर हो गई, तो 2 पाई आर एस होता है ना। तो आप निकालोगे, देखो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन सी एस ए ऑफ द कोन, ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द सर्कुलर, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है सर्कुलर है, सर्कुलर शेप है ना, सर्कुलर शेप, ठीक है सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप, ठीक है। अब देखो सी एस ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, यल निकालना पड़ेगा, देखो ये इसकी पाई आर एल, ये हमें हाइट तो मालूम है ना, रेडियस भी मालूम है, तो सर्कुलर देखो इसकी जो 1.4 इसकी रेडियस है, ठीक है, और इसकी हाइट है 2.4, ठीक है। तो इसे नहीं, इसकी डायमीटर दी है, डायमीटर दिया हुआ है जी, ठीक है, रेडियस 0.7 होगी, डायमीटर इसका दिया है, डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर 1.4 दिया है, ठीक है, और रेडियस इसकी हो जाएगी 0.7, रेडियस हो जाएगी 0.7, रेडियस 0.7, रेडियस 0.7, रेडियस हो जाएगी इसकी 0.7, रेडियस 0.7 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आप जानते हो कि इसका स्लाइंट हाइट निकालने के लिए, पाई आर एल निकालने के लिए, एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो एच कितना है 2.4 का होल स्क्वायर ना, प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, डायमीटर आप 1.4 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 5.76 प्लस प्लस 0.49, इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू आएगा 7.25, इसको हल करेंगे 2.5 आ गया, तो यल आ गया कितना 2.5, ठीक है, यल 2.5। अब इसमें लगा लेंगे, देखो सी सब पाई आर एल, देखो पाई आर एल, ये पाई आर एल हो गया, प्लस ये हो गया 2 पाई आर एच हो गया, प्लस ये पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। इसको पाई का मतलब पाई, पाई कॉमन ले लो, तो पाई हो गया पाई, या 22/7 लिख लो, पाई को पाई रहने दो, 22/7, आर कितना हो गया है ना, गुणे आर 0.7 हो गया, इंटू एल 2.5 हो गया,
ठीक है, प्लस 2 पाई 2/7 गुणे R 0.7 हो गया, इंटू है इंटू प्लस इंटू एच है 2.4 प्लस हो गया पाई/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 0.7 इससे कैंसिल हो गया, 0.1 हो गया, ठीक है, 0.1 0.7 करके 0.1 हो गया। जब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2.2 इंटू हो गया 2.5 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.7, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0.1 यहाँ भी आएगा, ठीक है। इसको हल करोगे तो 4.4 इंटू 2.4 4.4 इंटू 2.4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 0.1, इसमें 0.1 2.2 इंटू 0.7 प्लस 2.2 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, इसको हल करेंगे 550 5.50 हो जाएगा, प्लस 44 इंटू 24 मल्टीप्लाई करो 4 96 कितना हो गया 6 5 10.05 10.56 प्लस 10.56 प्लस 1.54 ठीक है 1.54। इसको सबको ऐड करेंगे, देखिए क्या जाता है, सबको ऐड करो 10.56 5.50 4 6 0 हो गया ना, और 5 5 10 5 15 16 हो गया, ठीक है। और इसको ऐड करोगे 1 17 हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर, ठीक है। 17/6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हाँ नेक्स्ट है ए सिलेंडर विथ ए हाइट ऑफ 220 सेंटीमीटर and base radius of 24 centimeter on which another cylinder with a height of 60 centimeter and radius of 8 centimeter is mounted is made of iron. Find the weight of this statue if it is given that a cubic centimeter of iron. देखो यहाँ पे दिया है दो सिलेंडर है, दोनों कंबाइंड किया गया है ना, सरमाउंट किया गया, देखो ऐसे इस तरह से एक सिलेंडर है, दूसरे सिलेंडर को इस पर सरमाउंट किया गया है ना, दूसरे सिलेंडर को इस पर सरमाउंट किया गया, ठीक है, ऐसा किया गया है ना, इसको सरमाउंट किया गया, ठीक है। इसका 200 हाइट कितनी है 220 है सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले क्या है हाइट 60 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है हाइट, और इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दोनों को कंबाइंड किया गया है, देख रहे दोनों कंबाइंड किया गया है, ठीक है। 220 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है ना, ऐसा किया गया है। चौबीस सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। करा कि इसको फाइंड द वेट ऑफ द स्टेच्यू, इट इज गिवन दैट क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका वेट याद करना है। वेट जानते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी आपको दी गई है, डेंसिटी 8 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो वॉल्यूम निकाल लो ना, वॉल्यूम ऑफ दी आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ दी स्टेच्यू, वॉल्यूम ऑफ स्टेच्यू जो बनाया गया स्टेच्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर वन स्क्वायर एच वन प्लस पाई आर टू स्क्वायर एच टू ना। आर वन कितना है, पाई आर वन 220 है का स्क्वायर, एच वन कितना है 24 का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर है 24 स्क्वायर, एच वन 220 है प्लस पाई आर टू स्क्वायर, आर टू कितना है देखो, आर टू 8 है, 8 का स्क्वायर इंटू एच टू 60 है, ठीक है। पाई कॉमन कर लो दोनों में से, पाई कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस यहाँ 8 का स्क्वायर इंटू 60, यही बचेगा। तो इसको हल करते हैं, ये डायमीटर दिया है, एक मिनट, ये डायमीटर दिया है ना, डायमीटर ऑफ 20, डायमीटर ऑफ 24 दिया है, इसका रेडियस हो जाएगा 12 हो जाएगा, रेडियस होगा 12, ये डायमीटर पूरा दिया है, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस 12 हो जाएगा, डायमीटर पूरा 24 है, ठीक है। डायमीटर 24 है, इसका 12 यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाता है 3.4, इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, 3.14, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आ जा रहा है मेरा, देखो 31 ना 680 प्लस आ रहा है आपका 3840, इसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, 3840, इसको ऐड करेंगे है ना, ऐड करेंगे 3.14 इंटू, इन दोनों को ऐड करने पर आ जा रहा है मेरा 35,520, 35,520 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जा रहा है 89, ठीक है, 8922, 62.4, ठीक है। देखो इसमें ये वॉल्यूम आ गया तुम्हारा, एक आ गया वॉल्यूम, देखो इतना वॉल्यूम आ गया ना, इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, इतना वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी दी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी और निकालेंगे, डेंसिटी निकालने के लिए हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, नहीं मास इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू निकालेंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी,
तो वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम निकाला भी 3.14 ना, 3.14 इंटू 35,520 इंटू 8 कर देना, तो आ जाएगा 892262.4 ग्राम। ठीक है, यही आंसर होगा। अगर इसको किलोग्राम में लिखना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू, ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच।